सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम यूनिट 5 में एक टॉपिक है ट्रांजिस्टर, इसको एक शॉर्ट में एनालिसिस करते हैं क्या है और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका आ सकता है लाइक ट्रांजिस्टर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ एक शॉर्ट नोट आ सकती है। देन इसके ऑपरेटिंग मोड्स कितने होते हैं, वो ऑपरेटिंग मोड्स कितने होते हैं, कैसे ऑपरेट होता है, मतलब इसकी काइंड ऑफ वर्किंग पूछ सकता है आपको। ठीक है। और इसके बाद कहना चाहिए कि ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं कुछ कॉन्फ़िगरेशंस। तो ये तीन चीजें हमें देखनी है ट्रांजिस्टर में। तो शुरू करते हैं, पहले देखते हैं ट्रांजिस्टर है क्या। तो ट्रांजिस्टर को अगर आप किसी बुक में देखते हो तो बेसिकली ये है ट्रांस रेजिस्टेंस, ट्रांस प्लस रेजिस्टेंस। मतलब जो ट्रांजिस्टर एक डिवाइस है जो हमें रेजिस्टेंस ट्रांसफर करके देता है। मतलब ये दो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, एक इनपुट रेजिस्टेंस और एक क्या होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस। तो ये दो रेजिस्टेंस में कुछ ग्रेटर देन लेस देन डिपेंड्स ऑन कैसा कॉन्फ़िगरेशन आप यूज करते हैं। तो दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं ट्रांस ट्रांस रेजिस्टेंस। इसका इनपुट रेजिस्टेंस कुछ और है, आउटपुट रेजिस्टेंस में भी बड़ा है छोटा है। कॉन्फ़िगरेशन वाइज अगर देखते हैं तो ट्रांजिस्टर दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका एन पी एन और दूसरा होता है कौन सा, पी एन पी। और अगर सपोज एनपीएम ट्रांजिस्टर आप डिजाइन करना चाहें तो कुछ इस तरीके का उसका कंस्ट्रक्शन आपको बनाना होगा। तो एनपीएन कुछ इस तरीके से आप बनाएंगे। यहाँ पे लिखना है एन, यहाँ लिखना है पी, यहाँ लिखना है एन। तो आप देखो एन पी एन, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो आप ये देख रहे हैं कि तीनों की विड्थ कुछ अलग है। जैसे कि अगर सपोज आप इसको देखते हैं, ये बीच में जो है तो इसको अपन बोलते हैं क्या, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। यहाँ पे है इसको हम बोलते हैं क्या, एमीटर। और यहाँ पे जो है इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टर। ठीक है। और अगर आपने बेस, एमीटर और कलेक्टर से तीन टर्मिनल निकाल लिए तो अगेन ये एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में हम देख रहे हैं। दिस इज एन पी एन। और ये इसका हमने एक टर्मिनल निकाला, एक टर्मिनल यहाँ से निकाला और एक टर्मिनल यहाँ से निकाला। तो ये तीन टर्मिनल डिवाइस हो गई। कितने टर्मिनल की डिवाइस हो गई, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो ट्रांजिस्टर के बारे में आपको क्या लिखना है, इट इज ए थ्री टर्मिनल सेमी कंडक्टिंग डिवाइस, नंबर वन। नंबर टू पे आपको लिखना है इसके बारे में, कितने टर्मिनल, टर्मिनल तो तीन हो गए, जंक्शन कितने हो गए। तो आपने देख रहे हो एक जंक्शन ये है और एक जंक्शन क्या है, ये है। तो इट हैज टू जंक्शंस, जंक्शंस। अब देखो इसका यूजेस क्या है। तो ये इसके दो यूज होते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज ए, यू कैन राइट इट कैन बी यूज्ड एज ए स्विच, स्विच की तरह भी यूज हो सकता है एंड एम्पलीफायर की तरह भी यूज हो सकता है। तो ये इसके कुछ यूजेस हो गए। अभी इसमें और थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में क्या क्या चीजें हैं। तो ट्रांजिस्टर में जो हम वोल्टेज देते हैं, ये इसका एक सिंबल भी आपको बनाना है। दो तरह के ट्रांजिस्टर हैं तो सिंबल तीनों दोनों का एक जैसे होगा। दो टर्मिनल होंगे और एक टर्मिनल से आपका एरो अप साइड पे होगा और एक टर्मिनल पे डाउन साइड पे होगा। तो एक सिंबल ये हो गया और दूसरा सिंबल आप देखो, ठीक है। तो यहाँ पे एरो क्या है, ये। और टर्मिनल अगेन, ये जहाँ पे एरो बनी हुई है दैट इज एमीटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर। दिस इज एमीटर, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर। ये सिंबल है आपके एनपीएन ट्रांजिस्टर का। एनपीएन ट्रांजिस्टर में एरो बाहर की ओर है और ये कौन सा है, पी ट्रांजिस्टर का। तो अगेन ट्रांजिस्टर को हम जो बोलते हैं बीजेटी भी बोलते हैं। और बीजेटी का फुल फॉर्म होता है क्या, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है। ये कुछ अभी ट्रांजिस्टर के बेसिक्स ही चल रहे हैं। आप इसको देखोगे बाईपोलर क्यों बोलते हैं, तो बाईपोलर इससे बोलते हैं क्योंकि इसमें जो करंट का कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण क्या होता है, करंट का कंडक्शन होता है। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं।
थोड़ा सा इसमें आप और बात कर लो कि एमीटर की बात करते हैं तो एमीटर का काम क्या होता है? एमीटर का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना। दैट्स भाई, अगर डोपिंग लेवल की बात करें तो ये क्या होता है? सबसे हाईली हाईली डोप्ड होता है, हाईली डोप्ड होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकें। जो बेस होता है, बेस जो होता है ये क्या होता है? लाइटली डोप्ड होता है, ये लिखना है आपको। और जो कलेक्टर होता है, कलेक्टर कैसा होता है? मॉडरेट, मॉडरेट डोपिंग होती है इसकी, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा आपको और कुछ फैक्ट्स लिखने हैं यहाँ पे कि अगर हम विड्थ की बात करें, विड्थ की, तो विड्थ सबसे ज्यादा किसकी होगी? कलेक्टर की। तो यू कैन राइट कलेक्टर, यू कैन राइट लाइक डब्ल्यू सी, विड्थ ऑफ कलेक्टर इज ग्रेटर देन विड्थ ऑफ एमीटर इज ग्रेटर देन विड्थ ऑफ बेस। तो ये विड्थ मतलब जो अभी मैं बना रहा हूँ, इसको फिर से एक डायग्राम बना के बनाता हूँ। तो हमने आप देखा होगा कुछ इस तरह से हम बना रहे थे। तो सबसे ज़्यादा बिट्स किसकी रखनी है आपको? सबसे ज़्यादा बिट्स रखनी है आपको कलेक्टर की, फिर एमीटर की। तो ये हो गया अपना कलेक्टर, ये हो गया बेस, ये क्या हो गया? एमीटर। और ये अपना ट्रांजिस्टर कौन सा हो गया? एन पी एन। इस तरीके से इसके ये तीन टर्मिनल हो गए, ठीक है। तो ये बिट्स के बारे में भी बताना, क्योंकि कलेक्टर का काम है कलेक्ट करना। कलेक्टर का क्या काम है? कलेक्ट करना। और एमीटर का क्या काम है? एमिट करना। तो अगर मैं इसमें से देखूं, अब मैं क्या देता हूँ? ट्रांजिस्टर को बाइसिंग देता हूँ। बाइसिंग का मतलब होता है वोल्टेज देने पे ये कैसा काम कर रहा है। तो आप देखेंगे कि लेट्स से ऐसा कुछ हमने बनाया है, ट्रांजिस्टर का एक सिंबल बनाते हैं, ठीक है। ये है आपका क्या? एमीटर, ये है बेस, ये है कलेक्टर, ठीक है। इन जनरल यहाँ पे हम एक वोल्टेज देते हैं, एक ये रेजिस्टेंस लगाया और यहाँ पे एक वोल्टेज दिया। इस वोल्टेज को अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, बस इसको नाम दे रहा हूँ कौन सा वोल्टेज? वाइसिंग वोल्टेज, वाइसिंग वोल्टेज 1। और यहाँ पे अब दे रहे हैं वाइसिंग वोल्टेज 2, ठीक है। ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया एमीटर और ये हो गया बेस। तो इसमें करंट कैसे जा रहा है? यहाँ पे जा रहा है कौन सा करंट? आई ई। यहाँ से कौन सा करंट आ रहा है? आई सी। यहाँ से कौन सा करंट जा रहा है? आई बी। तो आपको यहाँ इक्वेशन लिखना है कि आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। और रिलेशन क्या लिखना है? सबसे बड़ा होगा आपका आई ई, फिर क्या होगा? आई सी, फिर क्या होगा आपका? आई बी। ये ट्रांजिस्टर की कुछ बेसिक चीजें थी। बस एक बेसिक चीज आप और देखिए जो यूनिवर्सल है, इसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशंस में जाएंगे। वो है आपके जंक्शन वोल्टेज। जो ये बाइसिंग वोल्टेज आपने दिया हुआ है, ये फॉरवर्ड बाइस है या रिवर्स बाइस है? तो लेट्स से मैंने सपोज एक ट्रांजिस्टर बनाया है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया अपना एमीटर, ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर। तो ये हो गया एन पी एन। ये टर्मिनल कौन सा हो गया? ये हो गया एमीटर, ये टर्मिनल हो गया आपका बेस और ये टर्मिनल हो गया आपका कलेक्टर। अगर आपने एमीटर बेस वोल्टेज को कैसा रखा है, तो लेट से ये निगेटिव, निगेटिव को अगर बैटरी के निगेटिव से जोड़ दिया और पॉजिटिव को पॉजिटिव से, ठीक है। और यहाँ पे ये निगेटिव को बैटरी के निगेटिव से जोड़ दिया, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया। तो आप देखोगे ये जो V कहना चाहिए VE, यू कैन कॉल इट एज VEE, यू कैन कॉल इट एज VCC। तो अभी जो मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? जो आपका कहना चाहिए कि एमीटर बेस जंक्शन, एमीटर बेस जंक्शन हुआ एक, और दूसरा कौन सा जंक्शन हुआ? कलेक्टर बेस जंक्शन। एमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन। तो एमीटर बेस जंक्शन क्या है? फॉरवर्ड वाइस है कि रिवर्स वाइस है? अभी जो मैंने कनेक्शन किया है, तो ये कैसा है अपना? ये है फॉरवर्ड वाइस, और ये भी क्या है? फॉरवर्ड वाइस। अगर आपने ऐसा कनेक्शन दिया है तो ट्रांजिस्टर आपका किस मोड पे काम कर रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। अगर दोनों आपके फॉरवर्ड वाइस हैं, एक कंडीशन होगी दोनों फॉरवर्ड वाइस हैं, एक कंडीशन होगी दोनों रिवर्स वाइस हैं, और एक कंडीशन होगी फॉरवर्ड वाइस रिवर्स वाइस एंड रिवर्स वाइस फॉरवर्ड वाइस। तो अगर दोनों फॉरवर्ड वाइस हैं तो आपका ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा सैचुरेशन मोड पे। किस पे काम करेगा? सैचुरेशन पे। अभी मैं इसका एक टेबल बनाता हूँ प्रॉपर। यस, तो यहाँ पे आपको लिखना है एमीटर बेस जंक्शन, यहाँ पे लिखना है कलेक्टर बेस
जंक्शन, और यहाँ पे लिखना है आपको ऑपरेटिंग मोड। अगर एमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड वाइस है, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन क्या है, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन लेट से रिवर्स वाइस है, तो ये किस कंडीशन में काम कर रहा है, इस कंडीशन में ये एक्टिव मोड में काम कर रहा है, एक्टिव मोड। कौन सा एक्टिव मोड बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड एक्टिव मोड, फॉरवर्ड एक्टिव मोड। अगर इसका उल्टा हो गया, ये रिवर्स वाइस है और ये क्या है, फॉरवर्ड वाइस है, तो ये कैसा काम करेगा, ये काम करेगा रिवर्स एक्टिव मोड में, रिवर्स एक्टिव मोड। इसके बाद अगर ये भी रिवर्स बाइज्ड है और ये भी रिवर्स बाइज्ड है, तो कैसा काम करेगा, तो आपका काम करेगा ये कट ऑफ, कट ऑफ। और अगर कौन सा बच रहा है, फॉरवर्ड वाइस, ये फॉरवर्ड वाइस हो गया और ये क्या हो गया, ये भी फॉरवर्ड वाइस है। अगर ये भी फॉरवर्ड वाइस है, ये भी फॉरवर्ड वाइस है, तो किस मोड में काम करेगा, सेचुरेशन मोड में काम करेगा। ठीक है, तो जब सेचुरेशन मोड में काम करता है और कट ऑफ मोड में काम करता है, तो इस दोनों में हम इसको एज ए स्विच यूज करते हैं। और ये जो है आपका, ये वाला होता है एम्पलीफिकेशन के लिए। ठीक है, इस तरीके से आगे अभी देखेंगे। अब लेट्स से जो क्वेश्चन लास्ट ईयर में आया था, वो आया था कि कॉमन बेस और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर्स के बारे में बताए। तो हम यहाँ पे अब आ जाते हैं ट्रांजिस्टर्स कॉन्फ़िगरेशंस पे। तो ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन कितने तरीके के हो सकते हैं, एक होगा आपका कॉमन बेस, एक होगा कॉमन एमीटर, और एक होगा आपका कॉमन कलेक्टर। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा, कॉमन बेस। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कुछ नहीं करना है, बेस को कॉमन रखना है। तो कुछ इस तरीके का आपका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। और हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का ज़्यादा यूज करते हैं। और जब बेस को कॉमन रखेंगे तो एमीटर को इनपुट की तरफ रखेंगे, तो ये ई हो गया, ये अगर टर्मिनल के नाम लिखना चाहे तो ये सी है, ये ई है, और ये क्या है, बी है। अब इसको देना है आपको क्या, बाइसिंग देनी है। यहाँ पे आपने कौन सा वोल्टेज देना है, यहाँ पे आप दे सकते हैं फॉरवर्ड वाइस वोल्टेज, तो आपने कुछ इस तरीके का दिया, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया, और यहाँ पे आपको देना है रिवर्स वाइस वोल्टेज, तो एन पी एन, तो आपने कुछ इस तरीके का दे दिया। ठीक है, ऐसा। यहाँ पे आपका, इसको आप बोलेंगे क्या, आर सी, इसको बोलेंगे वी सी सी, इसको बोलेंगे वी ई बी या वी बी ई, कुछ भी बोल सकते हैं। इसको बोलना है आपको आर ई। तो यस, ठीक है। अगर इस तरह का आपने कॉन्फ़िगरेशन बनाया, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, कॉमन बेस। कॉमन बेस के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, वो आप देख लो, और इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी होंगी। तो फैक्ट्स ये हैं कि जो इसका आपका इनपुट इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। और ये किस स्टेज में यूज होता है, तो इसका हम अगर एप्लीकेशन में बात करें, तो एप्लीकेशन में यूज होता है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में यूज होता है। ठीक है, इस तरह के कुछ फैक्ट्स लिखते हैं, और दो कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। देखो बेटा, ये जो यहाँ तक का डेटा है ना, मतलब ये वाला जोन है, और एक जोन कौन सा है, ये वाला है। तो इस जोन में क्या क्या क्वांटिटीज हैं, इस जोन में आपकी क्वांटिटी है वी बी ई, और क्या है, आई ई। और इस जोन में क्या क्वांटिटी है, वी सी सी और आई सी। तो यहाँ से बनेगी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट, और यहाँ से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बनेगी, आउटपुट। तो आपको कॉमन बेस की दो कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी है। यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक बनानी है, एक कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बनानी है, इनपुट, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बनानी है। तो कैसे बनेगी, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में आपके दो क्वांटिटी हैं, एक है आपका वी बी ई, और एक क्या है, आई ई। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके की बनेगी। और जब आप इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे, तो आपकी क्या फिक्स रहेगा, जो आउटपुट का वोल्टेज है, मतलब वी सी सी आपका फिक्स रहेगा। तो ये लेट से वी सी सी वन के लिए है, और ये वाली कैरेक्टरिस्टिक वी सी सी टू के लिए है। तो यहाँ पे आपका रिलेशन क्या आ जाएगा, वी सी सी वन इज ग्रेटर देन वी सी सी टू। ठीक है, इस तरीके का आपके रिलेशन में ये दो कैरेक्टरिस्टिक ऐसी बनी है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है।
और अगर आप देखते हो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में पर यूनिट चेंज इन क्या VBE और IBE को आप देखते हो तो क्या है, VBE थोड़ा सा बढ़ रहा है, IE ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब जो अगर आप V कहना चाहिए V इन और I इन का अगर रेशियो देखते हो तो क्या आता है, V इन में थोड़ा सा चेंज हो रहा है और I में ज्यादा चेंज हो रहा है, मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा है। मतलब जो ये R इन है ये क्या होगा, इसका लो होगा। इस तरीके से आप बता सकते हैं इसमें लो है R इन। और ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गई है, दो VCC के लिए बनती है, और एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आपको हर मोड में बनानी है। वो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ से आप आ जाओ क्या, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच बनेगी, जो आउटपुट की क्वांटिटीज हैं। तो देखो आप, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनेगी आपकी, एक हो जाएगा VCC, यहाँ क्या हो जाएगा IC। यहाँ पे फिक्स क्या रखना है, तो यहाँ पे आपको फिक्स रखना है जो आपका इनपुट का करंट था, वो क्या करंट था, IE को क्या रखना है, फिक्स रखना है। अब देखो कैसी बनेगी, तो ये आपको थोड़ा सा इसका नेचर आपने पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा। कुछ इस तरीके से आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक बनेंगी, ठीक है, लाइक दिस। मैं इसमें जोन बता देता हूँ, ये देखो, ये लेट से ये कैरेक्टरिस्टिक है एक फिक्स IE1 के लिए, ये कैरेक्टरिस्टिक है IE2 के लिए। ये आपने अगर IE को 3 पे फिक्स किया था और ये IE को 4 पे फिक्स किया था, तो रिलेशन क्या है, IE4 इज ग्रेटर देन IE3 इज ग्रेटर देन IE2 इज ग्रेटर देन IE1, नंबर वन। दूसरी चीज जो इसका जोन है, तो जो ये वाला रीजन है, इस रीजन को आप क्या बोलेंगे, इस रीजन को आप बोलेंगे कट ऑफ रीजन। जो ये वाला रीजन है, ये वाला, इस रीजन को आप बोलेंगे सैचुरेशन, और इस रीजन को आप बोलेंगे क्या, एक्टिव। तो सैचुरेशन और कट ऑफ किसके लिए यूज कर सकते हैं, हम स्विच के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गई। दूसरी चीज है, अब जो मैंने यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट्स बताए थे इसके, ये है, तो आपको यहाँ पे और चीज लिखना है कि ये फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है कितने डिग्री की, 0 डिग्री की एंड 360 डिग्री की फेज शिफ्ट। फेज शिफ्ट का मतलब है कि इनपुट वोल्टेज अगर लेट से ऐसा है, तो आउटपुट वोल्टेज भी ऐसा ही मिलेगा, इसी फेज में मिलेगा। और अगर 180 डिग्री फेज शिफ्ट होती तो कैसा हो जाता है, ऐसा मिल जाता है। अगर यहाँ V इन है तो आउटपुट कहाँ मिल जाता है, यहाँ। तो अभी आने वाला जो ट्रांजिस्टर है उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलने वाला है, जो उसका यूनिक फीचर है। अब आप आ जाओ अगले पे, यस। तो जो नेक्स्ट है दैट इज कॉमन एमीटर, बहुत पॉपुलरली यूज्ड होता है। तो नेक्स्ट है आपका कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसको CE भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CE, कॉमन एमीटर। तो कुछ नहीं करना है, एमीटर को कॉमन करना है इस बार। तो ट्रांजिस्टर आपका कुछ इस तरीके का बनेगा, जो कॉमन करना है वो बीच में रहेगा। तो ये हो गया क्या, एमीटर। ये क्या हो गया, कलेक्टर। ये एक सर्किट बन गया, एक सर्किट बन गया ये। तो यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे आपका एक वोल्टेज हो गया, और यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे एक वोल्टेज हो गया, लाइक दिस। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपका किसका बन गया है, ये कॉन्फ़िगरेशन बन गया है कॉमन एमीटर का, बिकॉज ये हो गया एमीटर, ये हो गया कलेक्टर, और ये हो गया बेस। इसको आप लिखेंगे RB, इसको लिखेंगे RC, इसको लिखेंगे VCC, इसको लिखेंगे VBE। तो इसमें देखो इसके कुछ यूनिक फीचर्स देख लेना है आपको, क्या है। अच्छा, एक चीज और आप देख लो, जो कॉमन बेस था ना ये वाला, इसमें एक एक फैक्टर होता है, उसको बोलते हैं अल्फा। कौन सा फैक्टर, कॉमन बेस वाले में एक फैक्टर होता है, उसको बोलते हैं अल्फा, ठीक है। तो कॉमन बेस वाले में एक फैक्टर होता है अल्फा। अल्फा को बोलते हैं क्या, करंट एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। और करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर मतलब आउटपुट में कितना करंट था, तो आप देखो यहाँ पे आउटपुट पे क्या था, IC, इनपुट में क्या था, IE। यहाँ पे होता है एक IC अपॉन IE, इसको बोलते हैं अल्फा, और ये है क्या,
करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर किस केस में, ये है केस आपका कौन सा, कॉमन कॉमन बेस, कॉमन बेस के केस में अल्फा है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर आई सी अपॉन आई ई। और आप देखोगे अगर इस इक्वेशन से, अगर आप इसको इस इक्वेशन से चेक करो जो मैंने पहले बताया था कि आई ई इज इक्वल टू होता है क्या, आई सी प्लस आई बी, तो दैट इज लेस देन वन। अल्फा जो है आपका, अल्फा अल्फा इज लेस देन वन होता है, ठीक है ना, ये एक फैक्ट था। अब इसी तरीके से आप इधर पे आ जाओ, कॉमन कलेक्टर पे। ठीक है, तो कॉमन कलेक्टर के कुछ फैक्ट्स आपको देख लेने हैं। फैक्ट्स नंबर वन, कि इसका इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है कंपेयर टू आउटपुट। आर आउटपुट क्या होता है, लो होता है। तो इसको हाई मत लिखो इस, क्योंकि हाई होगा कॉमन कलेक्टर में, इसमें आपको लिखता है मॉडरेट, ठीक है। और ये भी क्या लिखना है, मॉडरेट। अगेन इसमें जो ये, इसमें कितना फेज शिफ्ट मिलता है, तो आपको लिखना है फेज शिफ्ट मिलता है इसमें 0 डिग्री का, नहीं इसमें मिलता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। एक वोल्टेज अगर वी इन इधर है तो वी आउट कैसे मिलेगा, ऐसा। मतलब कहने का कि अगर आपका वी इन आपने कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से, लाइक इस तरीके से, ये क्या है आपका वी इन है, तो वी आउट आपको कैसा मिलेगा, वी आउट जो मिलेगा आपको 180 डिग्री के फेज शिफ्ट पे मिलेगा, मतलब कुछ और एम्पलीफाई होके मिलेगा ऐसा। ये एज ए एम्पलीफायर यूज होता है ट्रांजिस्टर, तो आप देख रहे हो कितने, इसको कहते हैं 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, ठीक है, इसको कहते हैं 180 डिग्री फेज शिफ्ट। यू कैन राइट वी आउटपुट हेयर। ये कुछ फैक्ट्स थे कि रेजिस्टेंस के बारे में। फिर इसमें होता है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। इसमें होता है बीटा, क्या होता है, बीटा। तो आप देखो इसमें आउटपुट करंट कितना है आपका, तो आउटपुट पे है आई सी, इनपुट पे है आई बी, तो इट इज, यहाँ पे आपको लिखना है आई सी, आई सी अपॉन आई बी। तो ये क्या होता है, हाई होता है, ये क्या होता है, हाई होता है। क्यों हाई होता है अभी बता देता हूँ। क्योंकि आपको पता है कि आई ई क्या होता है, आई सी प्लस, आई ई होता है आई सी प्लस आई बी, एंड आई सी इज नियरली इक्वल टू आई सी। तो आई बी क्या होता है, आई बी क्या होता है, आई बी होता है बहुत लो। अगर आई बी लो है तो ये फैक्टर क्या होगा, हाई। ये है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा इस केस में। और अगेन इसमें भी दो कैरेक्टरिस्टिक बनेंगी, एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बनेगी और एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनेगी, वो भी आप देख लो। तो इस केस में एक बनेगी आपकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक का नेचर मोर और लेस थोड़ा सा सेम ही रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक आपको एक बनानी है कौन सी, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरी बनानी है कौन सी, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो इनपुट के आपके टर्म से, तो कौन सा था ये, कॉमन एमीटर। एमीटर पे मतलब क्या हो गया, वी बी ई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई बी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपकी बनेगी कुछ कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो बनेगी, that is like this, like this, like this, okay, like this, ऐसे। तो ये किसके किसके बीच में बन रही है, ये बन रही है आपकी जो आउटपुट पे वोल्टेज है वीसी, और आउटपुट पे जो करंट है
आई सी। तो यहाँ पे जब आपको क्या फिक्स करना है, यहाँ पे आपको जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बना रहे हो तो आउटपुट का वोल्टेज फिक्स करना है। तो ये क्या हो गया VC1, ये क्या हो गया VC2, और यहाँ पे क्या फिक्स करना है, इसमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बना रहे हैं तो इनपुट का करंट फिक्स करना है। तो इनपुट का क्या है IB, तो ये हो गया IB1 के लिए हो गई, ये IB2 के लिए हो गई, ये हो गई IB3 के लिए, एंड दिस इज IB4। अगेन वही रिलेशन है, IB4 इज ग्रेटर देन IB3 इज ग्रेटर देन IB2। ठीक है, ये बनाना है, कैरेक्टरिस्टिक बनाना है। इसका एम्पलीफिकेशन फैक्टर कितना है, बीटा था। और तीसरा है आपका, और इसका इसका मेजर जो यूज होता है वो एम्पलीफिकेशन के लिए होता है, ठीक है ना, एम्पलीफिकेशन पर्पज के लिए यूज होता है, एज ए एम्पलीफायर यूज होता है, ठीक है। और जो लास्ट वाला है कॉमन कलेक्टर, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आता है तो आपको कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनाना होगा। कॉमन कलेक्टर है ये, तो दिस इज एमीटर, this is your emitter, this is your collector, and this is your base, this is your base, ठीक है। यहाँ पे बाइसिंग वोल्टेज देना है, ठीक है, ये बाइसिंग वोल्टेज हो गया, इनपुट रेजिस्टेंस, बाइसिंग वोल्टेज, इस तरीके से बन जाएगा। तो इसका जो यूज होता है ना, इसका एक एप्लीकेशन है, यूनिक एप्लीकेशन है, वो इम्पीडेंस मैचिंग में यूज होता है। और इसका जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है गामा, और गामा कितना हो जाएगा आपका IE/IB, तो ये क्या हो जाता है, वेरी हाई। अब जो मेन चीज आती है वो है अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन, जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।